हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड वांडा विजन का 5th एपिसोड इट वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्वल एपिसोड 4 के बाद में अपने आप को टॉप नहीं कर सकता, बट वांडा विजन का 5th एपिसोड ने मेरे दिमाग के तार ला दिए। ट्रस्ट मी, मैं अभी तक ये सोच रहा हूँ कि एक्चुअली में इस एपिसोड में हुआ क्या है, उसको डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आज, क्योंकि मूवमेंट में आते आते वो एपिसोड के एंड में पहुंचते पहुंचते मेरी धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और जो पे ऑफ था एपिसोड का वो बहुत ही अमेजिंग था। सो गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि बिली और टॉमी अभी बहुत छोटे हैं और वो रो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली रो रहे हैं और वांडा और विजन परेशान है कि इनको चुप कैसे कराएं। उसी वक्त एग्नेस आती है और एग्नेस बोलती है कि आंटी एग्नेस आ चुकी है, अब दोनों बेबीज को चुप करा देंगी। और मैं तो सुन सुन के थक गई, रात को भी आवाज आ रही थी मेरे को। तो विजन बोलता है तुम्हें कैसे पता बच्चे रो रहे हैं? कहती मेरे कानों ने बताया। उस वक्त वहां पर विजन कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ वह धुले नहीं होंगे, छोड़ो बच्चों को मत छेड़ो। तो उस वक्त जो है ग्लिच होती है और एग्नेस जो है वो हमारी वांडा से कहती है क्या मैं दोबारा से सीन करूं, क्या मैं दोबारा ये सीन करूं? तो विजन इस बात को नोटिस करता है और विजन कहता है कि क्या वांडा तुमने देखा कि अभी एग्नेस ने क्या कहा? तो वांडा जो है वो इस बात को इग्नोर कर देती है और वो कहती है नहीं उसने कुछ नहीं कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ो छोड़ो और कोई बड़ी बात नहीं है, लेट देम एंजॉय। लेकिन हम उसके तुरंत बाद देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो छोटे से सीधा 5 साल के हो जाते हैं और एग्नेस घर के अंदर ही होती है। और ये बात जब विजन जो है वांडा को बताता है कि बेबी जो है हमारे बड़े हो गए एग्नेस के सामने, एग्नेस ने नोटिस क्यों नहीं किया, एग्नेस ने कुछ कहा क्यों नहीं? तो यहां पर हम देख सकते हैं कि वांडा इस बात को भी इग्नोर कर देती है और यहां पे मुझे थोड़ा थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस शो की डायरेक्टर वांडा ही है और जो भी चीजें हो रहे हैं वो वांडा की परमिशन के साथ ही हो रहे हैं। और वांडा इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं है कि अगर कोई हमारी जो नॉलेज है वो ले भी लेता है या फिर अगर किसी को पता चल भी जाता है कि हमारे पावर्स हैं, अब वांडा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और यह है पहला क्लू कि विजन अब कुछ ना कुछ उल्टा सोचने वाला है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पे स्वॉर्ड के एजेंट है, वहां पे उनको अब जो है मोनिका रैम्बो मिल चुकी है और यहां पर वो उससे पूछताछ करने वाले हैं। जैसे ही मोनिका रैम्बो अपनी जो स्लंबर है उससे जागती है और मेडिकल टेस्ट उसके हो जाते हैं, उसके बाद एक डॉक्टर हमें दिखाई देती है जो कि बोलती है कि टेस्ट के अंदर कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, 0 रिजल्ट आया है और मशीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, इट्स ब्लैंक। डार्सी लुइस भी इस बात को पॉइंट आउट करती है कि मशीन ब्लैंक है और यहाँ पर जो है वो मोनिका कैरेक्टर कहता है कि मैं दोबारा टेस्ट नहीं लेने वाली हूँ, सो लीव मी अलोन। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज आराम से एज्यूम कर सकते हैं, वो ये है कि इस मूवमेंट में जहां पर मशीन उसको अच्छे से रीड नहीं कर पा रही वो ये है कि उसके पास जो है वो उसकी पावर्स आ चुकी है। मैंने आपको लास्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में बताया था कि किस तरह से वांडा ने जब मोनिका रैम्बो को अपनी रियलिटी में से बाहर फेंका है उसके बाद उसको फोटोन की जो है और स्पेक्ट्रम की जो पावर्स हैं वो मिल चुकी हैं। तो बेसिकली शी हैज बिकम अ सुपर हीरो नाउ, जो हमें अभी नहीं देखने को मिलेगा, शायद आने वाले एपिसोड में पता चले कि मोनिका रैम्बो के पास अब पावर्स आ चुकी हैं। सो दैट इज जस्ट ग्रेट। उसके बाद हम देख सकते हैं कि सारे के सारे स्वॉर्ड के डायरेक्टर जो है वो इस बात की ब्रीफिंग कर रहे हैं कि अब उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। हम देख सकते हैं वहां पर जो स्वॉर्ड का डायरेक्टर है इस वक्त टायलर हेवर्ड, वो वहां पर बता रहा है और मैक्सिमॉफ की जो हिस्ट्री है वो सामने आ जाती है। जिमी भी बताता है कि किस तरह से वांडा कहां से आई और उसके ऊपर क्या क्या एक्सपेरिमेंटेशन हुए। लेकिन यहाँ पर जो स्वॉर्ड का डायरेक्टर है इस वक्त टायलर हेवर्ड, वो बिल्कुल भी वांडा को एक खतरे की तरह समझ रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वांडा को खुला छोड़ दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर जो है ना तो जिमी वू, ना ही डार्सी लुइस और ना ही मोनिका रैम्बो की बात से एग्री करते हैं और वहां पर जो है टायलर ये बताता है कि हमें वांडा को किस तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा बैड फील आ रहा है, मेरे ख्याल से ये जो बंदा है ये कुछ ना कुछ बाद में गड़बड़ करने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। आने वाले एपिसोड्स में आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि स्वॉर्ड का जो एजेंट है इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम देख सकते हैं वो मोनिका को बताता है कि तुमने जब अंदर गई थी उसके बाद तुम वहां से बाहर निकल कर आई हो तो तुमने बताया है कि जो वांडा की रियलिटी है उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है और वांडा की रियलिटी को कंट्रोल करना हमारा फर्ज है और हमें ही वांडा को रोकने की जरूरत है। वहां पर जो है मोनिका उसको बोलते कि नहीं, वांडा जो है कोई खतरा नहीं है, आप उसको रोको मत, वो हमारे दोस्त की तरह है, हमें उससे बात करनी चाहिए और शायद सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो टायलर है वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए वो स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर से एक फुटेज मंगाता है और वो दिखाता है सब लोगों को। उस फुटेज में हम देख सकते हैं कि वांडा जो है स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर में घुसकर जहां पे विजन की बॉडी पड़ी थी वहां से विजन की बॉडी को ले गई है। और यहां हमने बहुत टाइम से स्पेकुलेट किया था कि विजन जो है वो डेड है। ऑब्वियसली वांडा उसको एनिमेट कर रही है और अपने हिसाब से चला रही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि विजन की जो बॉडी है वो स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर से ले जाती है और उसको एनिमेट करके उसको अपनी जिंदगी में ले जाके अपने जो तरह का बबल रियलिटी है उसमें ले जाके उसको वापस जिंदा उसने कर दिया है। और यही बात जो है वो स्वॉर्ड का डायरेक्टर समझाता है सबको कि जो वांडा है वो एक तरह का खतरा है और हमें डेफिनेटली इससे पंगा लेने की जरूरत है और हो सकता है बाकी लोगों पे कंट्रोल ना कर ले। इतने सारे टाउन्स के लोगों को उसने कंट्रोल कर रखा है तो हमें वांडा के लिए कोई ना कोई प्लान तो बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। अब फाइनली हमें पता चल चुका है कि विजन की बॉडी एक्चुअली में आई कहां से है। तो वांडा उसको उठा के ले गई थी और वो अपने हिसाब से उस बॉडी को चला रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीन।
उसके बाद जिमी वू है एक सवाल पूछता है डार्सी लुइस से कि मुझे एक बात बताओ, विदाउट माइंड स्टोन के विजन को उसने जिंदा कैसे किया। और बेसिकली यही सवाल हम लोगों का है। अब इसके बारे में मैंने ऑलरेडी थ्योरीज बना रखी हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है कि वांडा ने विजन को जिंदा कैसे किया विदाउट माइंड स्टोन के। तो डार्सी यहाँ पे बोलती है मुझे नहीं पता उसने जिंदा कैसे किया, बट वो डेफिनेटली यहाँ पे जो है 2 बच्चों की माँ बन चुकी है और उनको 2 बच्चों का बाप बना दिया है। उसके बाद हमें वापस से वांडा की रियलिटी दिखाई जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बिली और टॉमी एक डॉगी को लेकर आ चुके हैं और वांडा से उसको छुपा रहे हैं। वांडा बोलती है किसको लेकर आए हो तुम, तो वहां पे पता चलता है कि बिली और टॉमी एक डॉगी को पकड़ के ले आए हैं। और डॉगी का नाम ऑब्वियसली वो स्पार्की रखने वाले हैं, जो कि एक रेफरेंस है विजन के एक डॉग का, जो कि बहुत ही पहले हमने एक कॉमिक्स के अंदर देखा था। इस तरह की वीडियो बाय द वे जो है वो बाद में आएगी, आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ एक्सप्लेनेशन की। उसके बाद हम देख सकते हैं विजन एंट्री लेता है उस रूम के अंदर, वो कहता है सबको हेलो और वो डॉगी को पूछता है डॉगी कहाँ से आया, तो वांडा बोलती है बच्चे लेके आए हैं। लेकिन उसके बाद वांडा बोलती है कि एक बात बताओ विजन, इतना फॉर्मल क्यों, ये अपना ह्यूमन फेस क्यों आपने कर रखा है, अपने नॉर्मल तरीके से रहो ना घर के अंदर। तो वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कोई मुझे नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर देख ले और मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई घर में घुसने वाला है। और उसी वक्त हमारी एग्नेस आ जाती है डॉग के घर को लेकर, यानी ऑब्वियसली डॉगी के लिए वो डॉग हाउस लेकर आती है और सीधा घर के अंदर घुस जाती है। तो विजन का जो हंस था मन में कि कोई भी घर के अंदर घुस जाएगा, वो बिल्कुल सही निकला और जो हमारी एग्नेस है वो घर के अंदर सीधा घुस जाती है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि एग्नेस जो है वो सब कुछ जानती है, वो नियरली बस छोटी सी एक्टिंग कर रही है ताकि वांडा को कुछ ना कहे, क्योंकि वांडा को जब पता चलेगा कि वो एक्चुअली में कोई और है तो वांडा उसके ऊपर भी मैजिक करके उसको बाहर फेंक सकती है। तो यहाँ पे हमें अमेजिंग सीन देखने को मिलता है। उसके तुरंत बाद जब एग्नेस जो है डॉगी का नाम स्पार्की रख देती है, तो वांडा जो है अपने मैजिक से डॉगी का एक कॉलर बनाती है जिसपे स्पार्की लिखा होता है। और जैसे ही वो कॉलर बनाती है तो विजन उसको बोलता है वांडा ये तुम क्या कर रही हो, एग्नेस यहीं पे खड़ी और तुम मैजिक कर रही हो। तो वांडा उसको समझा रही कि जब बच्चे बड़े हुए थे तब भी एग्नेस ने ध्यान नहीं दिया था और अभी भी उसने ध्यान नहीं दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे विजन कहता है कि तुम बार बार मैजिक क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि कोई हमें देख लेगा। तो वांडा उसको बोलती है कि मुझे कोई डर नहीं लगता और सिंपल ही है तुम्हें भी नहीं डरना चाहिए और अबे मेरे हिसाब से हम दोनों को आराम से इजीली रहना चाहिए और जैसे हमें वैसे ही होना चाहिए। तो वांडा उसको बोलता है कि अभी तक तो हम सब कुछ छुपा रहे थे, अब एग्जैक्टली तुम एकदम से क्या हो गया है, एक्चुअली में तुम मुझे बता क्या नहीं रही हो। और यहां से ही एपिसोड का जो एक डार्क टर्न है वो शुरू हो जाता है। और अब गाइस गौर सुनना क्योंकि बहुत ही अमेजिंग चीजें आने वाली हैं। उसके तुरंत बाद विजन जो है वो ये बोलता है कि डॉगी को हम रख नहीं सकते, तो बेबीज जो है वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि पापा क्या हम डॉगी को रख सकते हैं। तो वांडा और विजन फैसला करके बताते हैं कि जब तक तुम 10 साल के नहीं हो जाते तब तक तुम डॉगी नहीं ले सकते। और दोनों वहां पे मैजिक से बड़े हो जाते हैं, सीधा 5 साल से 10 साल के हो जाते हैं। जैसे वो 0 से हमारे बेबीज से सीधा 5 साल के हो गए थे, अब वो सीधा 5 साल के बाद सीधा 10 साल के हो गए हैं। सो ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एग्नेस अगेन इस बात को इग्नोर करती है और वो बोलती है कि डॉगी का साइज बड़ा ना हो जाए। इसका मतलब है कि उसको पता है वांडा और हमारा जो विजन है इसके पास मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर वो जानती है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। अगले सीन्स में हम देख सकते हैं कि मोनिका रैम्बो, जिमी वू और डार्सी लुइस जो है वांडा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे वो एक प्लान बनाते हैं कि एक ऐसे डिवाइस को हम अंदर भेजेंगे जिससे हम वांडा से आराम से बात कर सकते हैं, ताकि जो है उससे बात करी जा सके और टाउन में चल क्या रहा है उसके बारे में पता चल सके। क्योंकि ऑब्वियसली वो ये बात जानते हैं कि वांडा जो है टाउन को कंट्रोल कर रही है, तो ऑब्वियसली अगर उससे बात करेंगे, थोड़ी नेगोशिएशन करेंगे, शायद वांडा मान जाए और इन लोगों को रिलीज कर दे। तो वो एक प्लान बनाते हैं आप एंट्री लेने का, जो कि अब अमेजिंग सीन आने वाले हैं, बस तैयार आप रहना। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है हमारे विजन के ऑफिस का, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विजन जो है कंप्यूटर पे काम कर रहा है नॉम के साथ में। अब नॉम जो है ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है, उसके लिए कंप्यूटर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली विजन से पूछता है कि विजन थोड़ा कंप्यूटर चलाना बताओ। और हम देख सकते हैं कि उस कंप्यूटर पे वो जो हमारा सॉर्ड है उसका एक तरह का मैसेज आ रखा है। विजन जो है उसको इग्नोर कर देता है और वो नॉम को जैसे ही टच करता है उसी वक्त जो नॉम है वो अपनी फैमिली के बारे में पूछने लगता है और विजन को पता चल जाता है कि एक्चुअली में वांडा जो है वो सबको कंट्रोल कर रही है। और यहाँ पे ही अब जो है पूरा का पूरा एपिसोड टर्न लेने वाला है बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है बिली और टॉमी डॉगी के साथ खेल रहे होते हैं। तो जो बिली और टॉमी है वो पूछ रहे होते हैं कि पापा कहाँ हैं। तो वांडा उनको बोलती है कि वो तो काम पे गए हैं। लेकिन जो यहाँ पे हमारा टॉमी है वो ये बोलता है कि आज तो सैटरडे है, आज पापा काम पे क्यों गए, आज तो छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे वांडा को बोलती है नहीं आज मंडे है। तो बिली बोलता है नहीं आज सैटरडे ही है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे वांडा जो है उस बात को पलट देती है और पूरी की पूरी बात को इग्नोर करके बोलती है कि पापा को ऑफिस जाना पड़ा, यानी यहाँ पे वो दोनों से झूठ बोल रही थी। तो यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि वो गए क्यों हैं, उनको किस बात का प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि उनको डिस्ट्रैक्शन चाहिए थी और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन के लिए ही वो काम पे गए हैं। तो वहाँ पे दोनों सैड हो जाते हैं। उसके बाद वांडा उनको समझाने लगती है कि पापा जो है कभी कभी बाहर चले जाते हैं वगैरह वगैरह, मतलब फैमिली स्टफ। और वहाँ पे जो बेबीज है यानी हमारे बिली एंड टॉमी ये पूछते हैं वांडा से कि क्या तुम्हारा कोई भाई है। तो वांडा यहाँ पे बोलती है कि हाँ मेरा भाई है और वो बहुत दूर रहता है और कभी कभी वो मुझे मिलता नहीं तो मैं भी सैड हो जाती हूँ।
उसके तुरंत बाद अगले सीन में हम देख सकते हैं कि जो स्पार्की है यानी उन सबका डॉग वो भौंकने लगता है और वो डॉर के पास जाता है। जैसे डोर के पास वो जाता है तो वांडा और विजन के जो बेटे हैं वो बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है बाहर। जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो हम देख सकते हैं स्वॉर्ड का एक ड्रोन वांडा की रियलिटी में घुस चुका है और उसके थ्रू मोनिका रैम्बो वांडा से बात करना चाहती है। जैसे ही वो ड्रोन अंदर पहुंचता है और वांडा को देखने लगता है तो उस वक्त जो है मोनिका रैम्बो उस ड्रोन को कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर टाइलर हेवर्ड्स बोलता है कि हमारे वांडा मैक्सिमम पे फायर कर दो। और जैसे ही वो फायर करते हैं उसके बाद इस एपिसोड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीन आता है। हम देख सकते हैं जैसे वो फायर करते हैं तो जो टेलीकास्ट हो रहा होता है एपिसोड वो बंद हो जाता है और वहां पे जो है रेड सायरन बनने लग जाते हैं और एक एजेंट आके बताता है सबको कि हमारा जो पेरीमीटर है उसके अंदर ब्रीच हुई है और कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और ये कौन होने वाला है? ये होने वाली है वांडा, जो कि अब अपने बैरियर से बाहर आ चुकी है और स्वॉर्ड के एजेंट से डायरेक्टली बात करती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब वांडा अपनी रियलिटी में से बाहर आती है तो सारे के सारे स्वॉर्ड के एजेंट उसके ऊपर गन तान लेते हैं और यहाँ पर जो है वो बोलती है कि ड्रोन तुम्हारा ही है ना। तो वहाँ पे स्वॉर्ड का जो एजेंट है टाइलर हेवर्ड बोलता है कि तुमने पूरे टाउन को हॉस्टेज बना रखा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और वांडा ये सिर्फ प्रिकॉशन था, हम चाहते थे कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और साथ साथ टाउन के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ पे जो है वांडा कहती है कि मेरे टाउन में अगर घुसने की कोशिश की तो ये तुम्हारी पहली और आखिरी वार्निंग है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये वांडा का बहुत ही खतरनाक ग्रुप है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे मोनिका उसको बोलते हैं कि वांडा तुम चाहो तो सब कुछ छोड़ सकती हो, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुमने बेबी को डिलीवर करने में मेरी मदद ली, तुम सब कुछ जानती थी। यहाँ पे जो है वांडा अपने हेक्स मैजिक का इस्तेमाल करके सारे के सारे जो स्वॉर्ड के एजेंट हैं उनको माइंड वॉश कर देती है और वो सारे के सारे पॉइंट आउट कर लेते हैं हमारे सीधा डायरेक्टर पर। वो कहते हैं कि अंदर घुसने की किसी ने अगर कोशिश की तो मैं उसको मार दूंगी और साथ साथ मेरे को जो चाहिए वो मेरे पास है। वो बोलते तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो। और यहाँ पर वो वापस अपने जो अपना रियलिटी उसने बबल रियलिटी बनाया था उसमें वापस चली जाती है। ये सीन इतना अमेजिंग था कि मैं अपनी सीट से बैठ गया था उठ के, मतलब मैं लेटा हुआ था, बैठ गया और इसके बाद मेरी धड़कनें तेज हो गई क्योंकि अब मुझे पता था कि इसके बाद भी मार्वल इसको टॉप करने वाला है। दैट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। उसके अगले सीन में हमें कमर्शियल दिखाया जाता है जो कि हमने चारों एपिसोड के अंदर देखा था। उसी कमर्शियल में हम देख सकते हैं यहाँ पे लागोस पेपर टॉवल की बात हो रही है और इसके एंड की लाइन कहती है कि लागोस पेपर टॉवल, जब आपने कोई मेस कर दिया हो लेकिन आप उसको करना नहीं चाहते हो देन यूज दिस। तो ऑब्वियसली एक रेफरेंस है लागोस का, जब वांडा कुछ और करना चाहते लेकिन उससे एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। तो डेफिनेटली सीन मुझे बहुत अच्छा लगा और ये वांडा की सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चल रहा है उसी का नतीजा है। अभी तक जितने भी हमने कमर्शियल देखे हैं वो सब उसके माइंड में थे और मेरे ख्याल से ये भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज सामने लेकर आ रहा है। तो दैट्स अमेजिंग। उसके बाद हम देख सकते हैं बिली और टॉमी अपने डॉगी को ढूंढ रहे हैं, वांडा उनके साथ में है। वो जाके देखते हैं कि उनका जो डॉगी है वो मर चुका है और एग्नेस को अपने हाथ में होल्ड कर रही है। वो दोनों को सॉरी बोलते हैं कि आपका डॉगी मर गया और वहां पे दोनों एज बढ़ने वाली होती है, लेकिन वांडा जो है उन दोनों को रोक देती है। वो कहती है आप दोबारा अपनी एज मत बढ़ाना क्योंकि सबका सोल्यूशन ये नहीं है। अगर कोई चीज़ मर जाती है तो उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बिली और टॉमी को बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ मर जाती है और आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो तो आप डॉगी को जिंदा क्यों नहीं कर सकते? मॉम प्लीज डॉगी को जिंदा कर दो। लेकिन वांडा उस डॉगी को जिंदा नहीं करती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्नेस ने जान पूछ के बिली और टॉमी के सामने डेड डॉग को रखा ताकि वो जल्दी बड़े हो जाएं। मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि एग्नेस किसी और के लिए काम कर रही है और वो चाहती है कि बिली और टॉमी थोड़े से बड़े हो जाएं ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकें और वांडा से पंगे ले सकें। तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे किसी के लिए काम कर रही है और वो कौन है आप जानते हैं, साथ में हम सब बोलेंगे मेफिस्टो। तो ऑब्वियसली वो किसी और के लिए काम कर रही है और बिली और टॉमी को वो एक तरह से इमोशनली मैनिपुलेट कर रही है। इसके बाद आने वाला है बहुत ही अमेजिंग सीन। इसके बाद अगले सीन में हम देख सकते हैं कि घर का शॉट दिखाया जाता है। विजन घर के अंदर आता है और बोलता है कि बच्चे कैसे हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा हार्ट ब्रोकन है बट वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद विजन डायरेक्टली बात करता है वांडा से कि वांडा मुझे ये बताओ कि वेस्ट व्यू के बाहर क्या है, तुम सब कुछ कंट्रोल क्यों कर रही हो और तुम ऐसा क्यों सब कुछ कर रही हो, मुझे बताओ। तो वांडा यहाँ पे कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन विजन को वहां पे आता है गुस्सा और विजन को बोलता है वार्निंग देके कि वांडा मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम सब कुछ क्या कर रही हो, तुम सबको कंट्रोल क्यों कर रही हो और इस टाउन में चल क्या रहा है। लेकिन वांडा बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही। विजन को फाइनली गुस्सा आ जाता है। इस सीन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि विजन है ही नहीं, क्योंकि विजन को आज तक हमने इतना कभी गुस्से में देखा ही नहीं। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि इस कंडीशन में विजन को गुस्सा आ गया हो, बट यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग चीज हमारे सामने आती है कि विजन हमेशा जिस तरह से कैलकुलेटेड बातें करता है वो इस एपिसोड के अंदर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है वो। तो यहाँ पे उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वांडा तुम मेरे को बार बार टाल नहीं सकती। वांडा मैजिक से अपना नंबरिंग चला देती है, यानी क्रेडिट्स चला देती है, लेकिन वांडा और विजन उसके बीच में फाइट करते रहते हैं और विजन बार बार पूछता रहता है कि एक्चुअली में चल कर रहा है। वांडा उसको बोलती है कि मुझे खुद नहीं पता है क्या चल रहा है, मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, ये वो शुरुआत कैसे हुई मुझे नहीं पता। और उसी वक्त घर की घंटी बजती है। वहां पे विजन उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुमने डेफिनेटली जो है घंटी बजाई है। तो कहती है नहीं मैंने घंटी नहीं बजाई, इस बात को खत्म करने के लिए मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ। तो वो दोबारा घंटी बजती है तो विजन कहता है कि तुम गुस्सा दिला रही हो मेरे को ये वो। जैसे ही वो कुंडी जाके खोलती है, सरप्राइज, आप सोच भी नहीं सकते वो कौन देखने को मिलता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया सीन देख के। हमें देखने को मिलता है कौन?
थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हमें देखने को मिलता है एवन पीटर्स का क्विक सिल्वर। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही मजा आने वाला है, लेकिन उसका जो रोल है वो हमारे पिएट्रो के रोल में ही है। हम देख सकते हैं वहां पे डार्सी लुइस जब इस शो को देख रही है तो वो भी बोल रही है कि क्या वांडा ने पिएट्रो को रिकास्ट कर दिया है, और वहां पे दोनों गले मिलते हैं और शायद यहाँ पे उसको भी, वांडा को भी फील होता है कि ये मेरा भाई नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से बात करता है उसको पता चल जाता है कि मेरा भाई ही है, हो सकता है किसी और की बॉडी में, और यहाँ पर जो है एपिसोड खत्म हो जाता है। अब लास्ट में एक सवाल मेरे माइंड में आया है, वो ये है कि इसको भेजा किसने है। 2-3 पॉसिबिलिटी मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वॉर्ड का जो बंदा है टायलर हेवर्ड, उसने इसको भेजा है। सेकेंडली ये खुद ही मफिस्टो है। तो अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। गाइस ये एपिसोड की एंडिंग मुझे एकदम फैंटास्टिक लगी। अगला एपिसोड हमारा हैलोवीन का एपिसोड होने वाला है एंड आई कैन नॉट वेस्ट टू वॉच इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच अगेन। अगर आपने ये शो देख लिया है और आपकी क्या क्या व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन बताना, बिल्कुल बताना यार, बात करते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।